जेमिनी खत्म। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न की। ठीक है। कर्क लग्न 4 नंबर का लग्न है, व्यक्ति बहुत सेंसिटिव माना जाएगा, है ना, दिमाग उसका स्थिर नहीं है। तो ये तो पहले ही उसके स्थिरता पर यहाँ पर सवाल आया है। चंद्रमा की स्थिति देख लेनी है। मैं ये नहीं कहता कि सवाल आया है, ये नहीं समझना है कि कर्क लग्न वाले सब कैरेक्टरलेस हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ चूंकि स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी आ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ। और चंद्रमा को देख लीजिए लग्न में पहले, फिर आप D30 बनाइए और मंगल का त्रिमशांश आएगा। या तो मंगल आएगा या फिर और कोई आएगा। मंगल का अगर आता है तो ऐसे लोगों के आजाद ख्याल होंगे, फ्रीडम चाहिए उनको अपने थॉट्स में। वो ये कहेंगे तुम पुराने ओल्ड फैशन वाले आदमी हो, ओल्ड फैशन वाली सोच मत रखो, है ना। अलग अलग लोगों से दोस्ती करना, बातें करना, इन चीजों में इन्वॉल्व होना उनके लिए नेचुरल नॉर्मल सी बात हो सकती है। क्योंकि ख्यालों में अब कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कोई बंधन नहीं है उनके ख्यालों में। बहुत ज्यादा ओवर वो फैशन को बहुत ज्यादा ही अप्लाई करने वाले होंगे। ओल्ड फैशन से दूर रहने वाले, एकदम करंट फैशन को फॉलो करने वाले। इंडिया में होकर अमेरिका और लंदन के फैशन को फॉलो करने वाले, जो कि सिर्फ कानों से आया है, असली नहीं है। सिर्फ सुना सुनाया है या फिर बातों से वायरल होकर के आया है। तो ये खतरनाक है। इसके अलावा ऐसे लोगों में रिलीजन के प्रति खिलाफत होना, रिलीजियस बातें, जो ट्रेंडी बातें हैं उनके प्रति वो खिलाफ होकर बात करें। सामूहिक चीजों, जो जो समूह किसी बात को मानता है ना, चाहे वो रिलीजन हो चाहे कुछ और हो, उसका विरोध करना उसमें उनमें हो सकता है। ठीक है। ये हुआ एक पॉइंट उनका। तो अगर ऐसी स्थितियां उनमें है, जो फैशन को ही फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को नहीं मानते, ट्रेडिशन को नहीं मानते, आपको लगता है कि वो एक पत्नी धर्म या एक पति धर्म को मानने वाले होंगे? नहीं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। कुंडली खोल के सीधे सीधे ये जजमेंट नहीं दे देना है, ध्यान रखना। तो ईमानदारी के प्रति यहाँ पर थोड़ा सा सवाल उठेगा। अब मंगल के बाद किसकी बात करेंगे? शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र का त्रिमशांत होगा तो ऐसे लोगों को विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए। हमारा डिविजनल चार्ट पर एक पूरा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने वाला है सितंबर में। वो कोर्स स्टार्ट होगा 14 सितंबर से, ये स्टार्ट होगा एवरी सैटरडे रात को 8 बजे ये कोर्स चलेगा। और 8 से 10 के बीच हम पढ़ेंगे, हफ्ते में एक क्लास होगी। और इसमें हम डिविजनल चार्ट पर बात करेंगे, अलग अलग डिविजनल चार्ट पर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो कोर्स कंटेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो डिविजनल चार्ट पर ये कोर्स होगा। 5 महीने अप्रोक्स ये कोर्स चलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम भी जा सकता है। और कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम सारे प्रकार के डिविजनल चार्ट पर इसमें बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड टेक्निक को समझने वाले हैं। D3 D2, है ना। उसके अलावा D4, D7, D9, D10। D9 अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारे एस्पेक्ट ये रखता है। तो D9 को भी इसमें हमने ऐड किया है। D9 के जो पर्टिकुलर चीजें हैं जो डिविजनल चार्ट के लिए आवश्यक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर D10 है। D10 भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ये एक एक टॉपिक है अपने आप, लेकिन चूंकि हम सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे तो हम कॉम्प्रहेंसिव वे में इसको पढ़ेंगे। फिर D12, D20, D24, D27, D30। और अलग अलग डिविजनल चार्ट को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम D60 के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। और आप अगर डिविजनल चार्ट को कंप्लीटली सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिविजनल चार्ट क्या होता है से लेकर डिविजनल चार्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग आप करें, तो आप मुझे इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और इनरोलमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीट हमारी लिमिटेड है। और आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब सीट हमारी भर जाएगी, कंप्लीट होने के बाद फिर हम एनरोलमेंट क्लोज कर देंगे। तो आप जाइए, चेकआउट कीजिए, वेबसाइट की लिंक है, कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी लोग इस कोर्स में आमंत्रित हैं। तो ऐसे लोगों का विपरीत के प्रति आकर्षण, दूसरे लोगों में इन्वॉल्व हो जाना, और क्या ऐसे लोगों के साथ हानि होने के भी चांसेस हैं। इन सब कारणों से, स्पेकुलेशन जैसी चीजों से, स्कैंडल जैसी चीजों में फंस करके उन लोगों का, उन लोगों की प्रतिष्ठा को हानि होने की चांसेस होते हैं। यानी कि अपोजिट सेक्स के कारण हानि होना, लॉस में जाना।
और ऐसे लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि आप विपरीत लिंगी के प्रति या अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी से भी कांटेक्ट बनाने का प्रयास ही मत कीजिए, क्योंकि आप जाएंगे और फंस जाएंगे। 4 नंबर का साइन है ना, सेंसिटिव है, कभी कभी इनोसेंस भी हो सकता है, तो इनोसेंट होने के कारण भी वो जाकर इन चीजों में फंस सकता है। तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप इन चीजों से दूर रहिए, स्कैंडल जैसी चीजों से आप दूर ही रहिए। प्रयास ही मत कीजिए कि आप पहला चरण भी उसका छुएं, पहली सीढ़ी भी उसकी मत चढ़िए, तो दूर रहिए। ये उनको हिदायत दी जाती है। मन शांत नहीं है, अट्रैक्शन आ सकता है, तो आपत्तिजनक स्थिति में फिर से मैं वही कह रहा हूँ, चरित्र का लेवल गिर सकता है। अब बुध या गुरु दोनों के त्रिमसांस की बात कर लेते हैं। बुध का होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। ऐसे लोग अपने कम्युनिकेशन में अच्छे होना, इनोसेंस उनके अंदर होना, आर्टिस्टिक होना, लोगों से कम्युनिकेशन करने की क्षमता होना, बहुत ज्यादा जुड़ना लोगों से, तो बुध अगर अच्छी स्थिति में है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ व्यक्ति ट्रैप में फंसने के चांसेस होते हैं। गुरु होगा तो चंद्रमा और बृहस्पति जब मिलेंगे, G30 से बृहस्पति की एनर्जी और चंद्रमा की एनर्जी जब मिलेगी तो एक अच्छी बात है। ऐसे लोग फिर लोगों की प्रशंसा पाते हैं, वर्चस्व होते हैं, अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, उसके प्रति सचेत होते हैं, है ना, गुणी होंगे, बात करने में उनका ढंग थोड़ा अलग होगा, ये सब चीजें आएंगी। और दूसरी बात कि ऐसे लोगों पे भरोसा भी किया जा सकता है, भरोसा, अपने भरोसे को कायम रखने वाले होते हैं। अब सैटर्न पे आते हैं, चंद्रमा और शनि, D30 में शनि का अगर साइन आ रहा है, शनि का त्रिमशांस आ रहा है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत एक पॉइंट ये कहा जाता है कि ऐसे लोग गुस्से में आकर, भावावेश में आकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, और ऐसे लोग कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने ही साथी को, जीवन साथी कहिए, मित्र कहिए, किसी को भी कहिए, जो उनके लव वंस है, उनको नुकसान पहुंचा जाता है, बदला लेने की भावना में या फिर परेशान करने की भावना में कई बार ऐसा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके चरित्र के लेवल को थोड़ा सा क्वेश्चनेबल समझना है। ये सब चीजें होंगी तो आपको ये समझना है कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर संभालने की जरूरत है, लेकिन किसी भी कुंडली में, किसी भी त्रिमशांस में संभाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी है, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, उसके लिए आपको जुपिटर और सूर्य को देख लेना। अब आते हैं 5 नंबर के लग्न पे। 5 नंबर का लग्न सूर्य का लग्न बनेगा और मंगल का त्रिमशांस होगा, तो ऐसे लोगों को आप जरा सा छेड़िए, लंबा भाषण सुनने को मिलेगा, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने प्राइड के प्रति बहुत बोलना, ये सब चीजें उनके अंदर आ सकती है। तो अपने को अच्छा दिखाने की चाहत उनमें हमेशा रहेगी, अपने को अच्छा बताने के लिए वो बातों से बोलकर बहुत प्रयास करें। लेकिन जनरली अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो उनका नैतिक मूल्य ठीक ठाक रहता है। वीनस और सूर्य की एनर्जी जब यहाँ होगी, जब D30 में वीनस का लग्न आएगा, तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति बहुत दृढ़ हों, दूसरों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, दूसरे रिश्तों में, अपने रिश्तों के प्रति बहुत ईमानदार हों, अपने सम्मान की रक्षा करें और पराये संबंध से दूर रहें। अब जुपिटर का त्रिमशांस आए तो ऐसे लोग अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी हथकंडे इस्तेमाल करना जानते हैं। डोमिनेट करके बात मनवा ले, लेकिन मनवाएंगे वो बात। राजशाही गुण होगा, नीचे झुककर बात करना उनको पसंद नहीं होगा, तो झुकने की कला उनमें नहीं होती, है ना, प्राइड उनका घमंड बन जाता है कई बार। शनि जब होगा, पहले बुध की बात कर लेते हैं। बुध अगर होगा, बहुत देखने को आता है कि लड़कियों में लड़के वाले गुण और लड़कों में लड़कियां वाले गुण। अब अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपका, आप समझ लीजिए कि मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ। सिर्फ ये गुण ही नहीं होते, इन चीजों के प्रति अट्रैक्शन भी हो सकता है। इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लेवल पे, मैं फिलहाल नहीं करूंगा एक्सटेंड। शनि की बात करें, अगर आप D30 में शनि का लग्न आ रहा है, तो सूर्य और शनि की ऊर्जा अलग अलग, विपरीत ऊर्जा है दोनों। ऐसे लोग अपने कुल की इज्जत, खानदान की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल नहीं रखते। जो पहले बोला गया है, जो ट्रेडिशन में बोला गया है, उनकी बात का ख्याल नहीं रखते। तो नीतियों का ये थोड़ा सा कच्चापन यहाँ पर देखने को मिलेगा, चरित्र का थोड़ा सा कच्चापन देखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों से उनके बड़े बुजुर्ग अक्सर नाराज ही रहते हैं। इसके अलावा कन्या, वर्गो साइन, वर्गो में सारी वो बातें लागू हो जाएगी जो जेमिनी में होती थी। बुध के लग्न की, बुध के लग्न में जो मैंने बातें बताई वो सारी वर्गों के लिए भी लागू होगी। जुपिटर के लिए जब मैंने बात की, जुपिटर की अभी बात नहीं की है, जब जुपिटर की बात करेंगे तो अभी आप 9 नंबर लग्न और 12 नंबर लग्न दोनों ले लेंगे, ठीक है। शुक्र की मैंने बात कर ली, टॉरस की, तो टॉरस में आप लिब्रा भी जोड़ दीजिए, ठीक है। अभी मैंने मंगल की बात की थी, मेष की, वहीं पर आप स्कॉर्पियो भी जोड़ दीजिए लग्न में।
तो ये मोटा मोटा अंदाज आपको लग जाएगा कि आप व्यक्ति के नैतिक मूल्य का पता लगा सकें, उसके चरित्र के ढंग का, पैटर्न का पता लगा सकें। अब आते हैं बृहस्पति के लग्न में। 9 नंबर का लग्न या 12 नंबर का लग्न होगा और मंगल का त्रिमशांश होगा 1 या 8, तो क्या हो? अच्छी स्थिति है ये, व्यक्ति को अधीर होने नहीं देती है, व्यक्ति अपने मूल्यों की रक्षा कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों में बहुत स्थिर हो सकता है, लड़ने की क्षमता होगी। लड़ने की क्षमता का मतलब ये नहीं है कि बहुत अल्लड़ ढंग से लड़ रहा है, एक पैटर्न बनाकर चीजों से जीतने की क्षमता होगी। ऐसे लोग जीवन में आने वाली परिस्थितियों, बुरी परिस्थितियों से लड़ पाने या उसको संभाल पाने के लिए बहुत हुनरमंद होते हैं। और भी कई हुनर ऐसे लोगों में हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों में मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति आते हैं। तो ये ऐसे लोग दूसरों के आकर्षण का पात्र भी बन जाते हैं कई बार। लेकिन बृहस्पति अच्छा है तो वो अपने उस आकर्षण की शक्ति को संभाल लेते हैं, वो उससे गिरते नहीं। बाकी उनमें गुण होता है, अलग अलग प्रकार की कलाएं भी उनमें हो सकती है। मैंने बोला ना मल्टी टैलेंटेड ऐसे लोग होते हैं। वीनस का त्रिमशांश अगर आएगा तो क्या हो? ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। अपने जीवन साथी की आदतों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये सब चीजें उनमें होगी। यानी कि अगर ऐसी चीजें हैं तो इसका मतलब कि वो अपने जीवन साथी को दूसरों से कम नहीं होने देते, और उसमें नहीं भी कुछ है तो कुछ बढ़ाकर ही बताएंगे। ऐसी स्थितियां उनमें हो सकती है। और अगर ऐसी स्थितियां है तो फिर ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। और उनके अंदर एक बैलेंस होता है, प्लेजर के प्रति और अपनी नीतियों के प्रति एक बैलेंस होगा, लग्जरी के प्रति और अपनी नीतियों के प्रति एक बैलेंस होगा। किसी भी चीज को इतना गिर के मत करो कि तुम उसमें डूब कर बर्बाद हो जाओ, ये उनका ढंग हो सकता है। तो वो इस लेवल पे है ना, क्या होता है कि वो सारी चीजों को एक बैलेंस में, जो जो चीजें एक रिश्ते में आवश्यक है दो लोगों के बीच, ईमानदारी भी है ना, अपनापन भी, सेंसिटिविटी भी है ना, सेंसेशन भी, ये सारी चीजें एक बैलेंस में उनके अंदर हो सकती है। ठीक। अब बुध की बात करते हैं। जुपिटर का लग्न, बुध का त्रिमशांश। 3 नंबर है तो थोड़ी दिक्कत है। 9 और 3 अगर आ गया तो समझ लीजिए कि वहां बचने की जरूरत है। वही प्रोजेक्शन कुछ होगा, भीतर कुछ बाहर कुछ हो सकता है। लेकिन 12 3 आ रहा है तो थोड़ा सा संभलने की, मतलब थोड़ा सा वो संभला हुआ है। 12 6 आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि बहुत 10% ही चिंता करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो गुणों में अगर हम माने, बुध के त्रिमशांश की अगर हम बात करें, तो ऐसे लोग जीवन साथी के गुणों को अप्रिसिएट करते हैं। जीवन साथी के लिए अपने अंदर नए गुणों का विकास करना आता है उनको। स्थिति के अनुसार वो अपने अंदर नए गुणों का विकास कर पाते हैं। गुणी वो पहले से ही होते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार निभा पाने के काबिल होते हैं, ये आप कह सकते हैं। और इनको भी आप मल्टी टैलेंटेड बोलिए, या फिर आप बोलिए कि इनके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी है। सेंसिटिविटी भी है, सेंसेशन भी है, रक्षा करना भी है ना, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करना भी है। मतलब एक बेहतरीन ढंग जिससे कि चीजों को बदल कर, थोड़ा तोड़कर मरोड़कर एक ग्रोथ का नजरिया कैसे दिया जाए, वो सब कुछ उनमें होता है। जुपिटर में शनि का अगर नवान त्रिमशांश आता है तो ऐसे लोगों में सारी बातें तो अनुकूल देखने को मिलती है, सब कुछ ठीक है, चरित्र का लेवल भी ठीक ठाक है ना। लेकिन इनका जो है ना, तन के प्रति आकर्षण, बॉडी के प्रति आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है। तो बॉडी के प्रति आकर्षण का कम होना, या उसके लेवल का एक निश्चित लेवल में होना, या उसके प्रति उदासीन हो जाना, तो बहुत मामला ये बनता है कि अब ये व्यक्ति का चारित्रिक पतन नहीं होगा, क्योंकि हम चरित्र को किस चीज से जज कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज से। बाकी चीजों में वो हो सकता है, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, ये करना वो करना, वो सब चीजें आ सकती है, लेकिन शरीर के प्रति थोड़ा उसका कम झुकाव होता है। तो ऐसी स्थिति में शरीर के प्रति कम झुकाव है तो अपने के प्रति भी हो जाएगा ना। फिर तो वो सेम चीज उसके अपने पति और पत्नी के साथ भी लागू हो, तो थोड़ा सा उदासीन वो होता है इस मामले में। अब शनि के लग्न में मंगल का त्रिमशांश। ऐसे लोग मेहनत करने वाले होते हैं, दूसरों का काम भी अपने सिर पे ले लेंगे, सबकी मदद करेंगे, दूसरों का काम अपने सिर पे ले लेंगे, कहीं भी इन्वॉल्व होना हो तो वो हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा सोशल ना हो पाना, ये सब दिक्कतें आ सकती है। लेकिन तो अब जब ऐसी स्थिति है तो ये व्यक्ति एक बैलेंस लेवल पे है, इसका ध्यान ही नहीं है कि उसका चरित्र कब गिर रहा है कब उठ रहा है, तो उसके प्रति उदासीन है। तो बहुत संभावना इस बात की है कि उसका चरित्र ना गिरे। ठीक है, आपातकालीन स्थितियां हो तो बात अलग है। लेकिन बहुत संभावना है। और ये भी संभावना है कि एक व्यक्ति के प्रति ये वफादार हो, एक पत्नी धर्म, एक पति धर्म, इसको निभा पाने में ये वफादार हो। शुक्र का त्रिमशांश अगर आता है तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सब तरीके से ठीक ठाक है।
चरित्र की भी रक्षा करेगा, क्योंकि वो शनि है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सन्यासी वाला प्रभाव डालता है। तो त्यागी बन के भोगी बनना, त्यागी बन के भोग करना, ये उनमें हो सकता है। ठीक है, एक उदासीन व्यक्ति, तो जो एक उदासीन एक नॉर्मल लेवल का व्यक्ति होता है ना, बहुत सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो, तो भी वो ठीक चल जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे लोग सब तरीके से लायक हैं, क्योंकि मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, उनका ध्यान मेहनत में है, काम में है, तो इधर उधर की बातों में नहीं है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ऐसी शैतानी करने के लिए, जिससे चेतना का पतन हो, चरित्र का पतन हो, दिमाग खाली होना चाहिए। तो ऐसे लोगों का जल्दी खाली दिमाग मिलता नहीं। बुध का त्रिमशांश होता है, तो ऐसे लोगों की शादीशुदा हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। नपुंसकता जैसी चीजें, इम्पोर्टेंसी जैसी चीजें, ये सब चीजें इनमें आ सकती हैं। अब शनि का ही त्रिमशांश आ जाए, D30 भी शनि में आ जाए, तो ऐसे लोग अपने परिवार संबंधियों के प्रति, परिवार संबंधियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ षड्यंत्रों में फंस जाते हैं। षड्यंत्र करने वाले या षड्यंत्रों में इन्वॉल्व हो जाने वाले हो सकते हैं। तो या तो वो फंस जाएंगे या करने वाले होंगे। ये सब चीजें उनमें आ सकती है। तो बेसिकली क्या है, इनका दिमाग षड्यंत्रों में अट्रैक्ट हो सकता है, षड्यंत्रों की तरफ जा सकता है। तो इन स्थितियों को जिसको हमने देखा, इसमें बहुत ज्यादा, इन स्थितियों में बहुत ज्यादा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तो नहीं है, लेकिन बहुत कम हो करके, अगर आप बात करें कि बहुत कम है, तो वो नुकसानदायक है। और अगर नॉर्मल है तो उधर ध्यान ही नहीं, वैसी बात। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है कि जितने भी D30 के मैंने लग्न बताए, वो लग्न के लॉर्ड अगर D9 में भी अच्छे बैठे हैं, D30 के लग्न के लॉर्ड D9 में भी अच्छे बैठे हैं, तो भी मतलब स्ट्रेंथ में है, शुभ पंचक जिसे हम कहते हैं, एक्सॉल्टेड हो जाना, है ना, मित्र की राशि में होना, अच्छे प्लान से दृष्ट होना, ये सब चीजें जब होगी ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स निखर के सामने आने लगेंगे। या फिर अगर निगेटिव, जो रिजल्ट निगेटिव बताए गए हैं, वो निखर के सामने आने लगेंगे। बेसिकली बात यह है कि स्ट्रेंथ में हो जाएगा वो प्लान। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको काउंटर बता दिया है कि हमेशा काउंटर खोज करके ही बातों को कंप्लीट करना है। और जो चीजें मैंने आपको बताई है, वो छोटे छोटे सूत्र हैं, इस पर आप बहुत काम करेंगे तो आगे बहुत इंटरनली अंदर जा सकते हैं। तो ये है चरित्र को जज करने का मामला, जो हम लोग आज तक पूछते रहते थे ना कि चरित्र को जज कैसे करें, कैरेक्टर कैसे देखें D30 से। बस ऐसे ही देखना है, सिंपल वे है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट था जो मुझे बताना था आप लोगों को। और इसको आप टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, और इसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड कीजिए। और ये वीडियो मैं हो सकता है यूट्यूब पे डाल दूं, तो वहां पर आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे बता दीजिए।